एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रखी, साथ ही साथ आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखा है, तो ये पोस्ट आपके लिए है। आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। परमानेंट जॉब आपकी होने वाली है। आईटीबीपी में कांस्टेबल आपका मेसन यानी कि राजमिस्त्री का है, कारपेंटर का है, बार्बर का है और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रीशियन के पद भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको नोटिफिकेशन देखते हैं, शार्ट नोटिफिकेशन, फिर हम फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के लिए यहाँ पर कांस्टेबल के पद आए हैं और कांस्टेबल कारपेंटर है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रखा गया कारपेंटर का। अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल यहाँ पर 61 पद हैं। वहीं पे फीमेल की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग है और टोटल पोस्ट यहाँ पर 71 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। वहीं पर हम प्लम्बर की अगर बात करें तो प्लम्बर में जो पोस्टें आई हैं इन सब की अलग अलग हैं। जैसे कांस्टेबल प्लम्बर का है, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें यहाँ पर बांट दी गई हैं। उसी प्रकार से मैसन यानी कि जो राजमिस्त्री होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पोस्टें अलग अलग दे दी गई हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 64 यहाँ पर सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं पे हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। और यहाँ पर अनरिजर्व, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूएस और टोटल यहाँ पदों की बात करें तो 15 पद यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा और बिना किसी त्रुटि फॉर्म फिलअप करने के लिए वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा। हम इनके पे स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पर 21,700 लेकर 69,100 रुपये तक आपको मिलने वाला है और भी सुविधाएँ आपको मिलेंगी जो कि सरकारी आपको मिलती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, एज लिमिट देखिए यहाँ पर 18 से लेकर 23 साल यहाँ पर एज है। एज का रिलैक्सेशन आपको कंडीशन के अनुसार मिलती है, वो तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम हाइट की बात करें यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो एसटी कैंडिडेट के लिए 1 62.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, 1 50 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। इसी प्रकार से इन सब के लिए अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हैं सबके लिए। मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द, जैसे वो गढ़वाली हैं, कुमाऊनी है, गोरखा है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, इन सब जगहों से अगर है जम्मू कश्मीर, तो इनकी जो हाइट रखी गई 65 है, फीमेल के लिए 55 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इस प्रकार से इनको बांटा गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर बात करें कि हाइट जंप की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो रेस इनका 1600 किलोमीटर का होना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर इनको दौड़ना है। 7.5 मिनट का टाइम इनको दिया गया है। लॉन्ग जंप आपका होना है और हाई जंप आप यहाँ पर दोनों यहाँ पर रखा गया है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 800 मीटर की रेस होनी है, जिसमें 4.4 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 9 फीट लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट हाई जंप यहाँ पर रखा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप ज़रूर देख लें, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब कैंडिडेट का हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही डेटा फिल करना है। जैसे पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर एक ही नाम है तो पहले में आप डालकर आगे बढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी इसमें डालना है, अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। एक पासवर्ड आपको बनाना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। इसके बाद में जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है हम उस पर बढ़ते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ फर्स्ट बाइक, फेवरेट मूवी, तो जो भी आपका जो आप पसंद हो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे फेवरेट गेम हमने चूज़ कर लिया, तो गेम जैसे आपका क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो ये आप डाल सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने डाल दिया क्रिकेट। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऊपर देखें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर फॉर लॉगिन का। आप इसमें क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपको जो ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को फिल करिए। कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर दीजिए। एक एरर दिखाई दे रहा है कि काइंडली एक्टिव योर ईमेल आईडी। तो आपकी ईमेल आईडी यानी कि मोबाइल में लॉगिन है तो मोबाइल में, अगर सिस्टम में लॉगिन है तो सिस्टम में उसको ओपन कर लीजिए। मोबाइल में है तो यहाँ पर हम इस जीमेल आईडी को ओपन करते हैं, तो इसमें हमें मिल जाएगा। हम इसमें ओपन करते हैं, यहाँ पर जीमेल पे हम क्लिक करते हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लाइन दिख रही है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे होगा क्या, जो आपको इनबॉक्स में दिखाई नहीं दे रही है प्राइमरी इनबॉक्स में, आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्पैम का। यहाँ पर देखिए स्पैम आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए।
इतना करते ही आप देखेंगे कि आपकी जो ईमेल आया हुआ है डू नॉट रिप्लाई करके, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेल करके आया है, आप इस पर ओके कर दीजिए। तो इसमें में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। अगर वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, बस इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और आप थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो आपका जो ये ईमेल आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आपको अपने सिस्टम पे चले जाना है जहाँ से आपने लॉगिन करना स्टार्ट किया हुआ था, वहाँ पे आपको चले जाना है। अपना ईमेल आईडी और यूज़र आईडी और कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार का प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही यहाँ पर आपको पहले डेटा फिल करना होगा, जैसे कि आपका नाम तो दिया ही गया है, अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, अपने पिता का नाम डालना है, मदर नेम डालना है, यहाँ पर अपनी कंट्री आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, एड्रेस लाइन 1 में, लाइन 2 में अपना स्टेट चूज़ करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। ये सब फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है करस्पॉन्डेंट एड्रेस का, तो इस पर आप चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए, तो पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ना है, जहाँ पर आपका रिलीजियस दिया गया है कि आपका धर्म क्या है, जैसे हिंदू है तो हिंदू आप चूज़ कर लीजिए। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडिया है, इंडियन चूज़ करें। आगे बढ़ जाइए। जो इंटरेस्टेड स्पोर्ट, क्या आप स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं? अगर है तो यस, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में ध्यान रखना है, जिससे आपने जितने भी कोर्स कर रखे हैं सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 10th हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन जो भी होगा उसको डालिए। इंस्टीट्यूट का नाम, विद्यालय का नाम डालिए, कितना परसेंटेज आपने पाया था वो डालिए। और उसके बाद जो प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और जितना भी कोर्स आपने किया हुआ है सारे कोर्स को यहाँ पर डाल दीजिए। क्योंकि अभी आप सामने जब फॉर्म फिलअप करेंगे इन्हीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका लिंक ओपन होगा, आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर कम डालेंगे तो कम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने हाई स्कूल डाल दिया। जैसे यहाँ पर 12th PCM यानी कि 12th आपने किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, MCOM, MA, MSc कुछ भी किया हो वो डाल सकते हैं। जैसे 12th यहाँ पर देखें 12th सिर्फ है, और यहाँ पर 12th PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने किया हुआ है, तो इनको आप ज़रूर फिलअप करिएगा, ठीक है ना। और तो जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया तो हमने कोर्स चूज़ कर लिया कौन कौन से चाहिए कौन कौन से नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप डेटा ज़रूर से फिल करिएगा। ये मत सोचिए कि चलो हाई स्कूल ITI मांगा है तो उतना डाल के हम छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिएगा। जितने भी कोर्स आपने कर रखे हैं सारे कोर्स को यहाँ पर आप ज़रूर फिलअप करिएगा। आपको यहाँ पर आसानी होगी आगे चलकर फॉर्म को फिलअप करने में। चलिए हमने यहाँ पर सब कुछ फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर ITI का डेटा मुझे डालना है, तो ITI का डेटा हमने यहाँ पर चूज़ किया और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम डालिएगा, मार्क कितने पाए हैं वो डालिएगा। और यहाँ पर आपको जेंडर कन्फर्म करना है, मेल है कि फीमेल है। और मैरिटल स्टेटस में मैरिज है तो मैरिज, अन्यथा मैरिज चूज़ करेंगे। कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, जैसे ये कैंडिडेट OBC है जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखेंगे कि आपके पास नॉन क्रीमी लेयर यानी कि जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर प्राइवेट नॉट एम्प्लॉयड कर दीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि रिवॉर्ड्स में कि क्या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक का, क्या आप विक्टिम किल्ड हैं 1984 में। अगर इन सब में कुछ है तो ठीक है, अन्यथा आप उसमें लास्ट वाला चूज़ कर लीजिएगा, नॉट अफेक्टेड बाई एनी अदर एबव 3 क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आर यू अंडरस्टैंड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। स्टेप में आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करना होगा, इमेज और सिग्नेचर को। तो याद रखेंगे कि वाइट बैकग्राउंड आपकी एक इमेज होनी चाहिए या कोई भी कलर होगा सेम कलर का वो चल जाएगा। आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए 30 KB से 100 KB के बीच में, और आपकी जो फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजुअल अच्छी तरह से होना चाहिए, जैसा फ़ोटो होती है एकदम से एग्जैक्टली। और उसके बाद यहाँ ब्लैक पेन से आप वाइट पेपर पर एक साइन करेंगे, जिसकी साइज़ की हम बात करें तो यहाँ पर 15 KB से 30 KB के बीच में करेंगे। इसको चूज़ करके अपलोड कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अगली स्टेप पे चलना है, जहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मांगा गया है, कोई लिंक नहीं दिया गया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आपका है अप्लाई का। अप्लाई पे आप क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर 100 अप्लीकेबल, किसके लिए? देखिए यहाँ पर कांस्टेबल है, पॉनियर का, इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर एलिजिबल है। और दूसरा भी एक आपका दिया गया है कि मैसन के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और नीचे भी देखिए यहाँ पर एक ट्रेडमैन का, सफाई कर्मचारी और बार्बर का, ये 4 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब इनमें देखिए अपडेट हियर करके दिया गया, अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका छूट गया है ना, तो अपडेट हियर का जो ऑप्शन दिया है इसमें क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं अपने एजुकेशन को। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भरेंगे तो उसके सामने हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप थोड़ा सा वेट कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए।
हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर पूरा डेटा आ जाएगा हमारा, और आप फिर से हमें नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करते ही हमें अगले प्रोसेस के लिए ले जाएगा, जहाँ पर हमको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट भी करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करेंगे। और आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इस प्रकार से रिसीविंग आपके सामने आ जाएगी। पेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी, क्योंकि बार बार वो बैक हो जा रहा था। 3 से 4 बार हमने ट्राई किया तो ये बैक भी हो गया था। इसलिए आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बार बार ट्राई करके पेमेंट आप ज़रूर करिएगा। पेमेंट करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है माई एप्लीकेशन का, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। अब देखिए, जिस फॉर्म को आपने फिलअप किया हुआ है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन किसके लिए आपने किया है, पोस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। तो यहीं से आप इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखें ज़रा कि सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है ये है। यहाँ पर पूरा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला स्टेप भी आपको कंप्लीट करना है, जहाँ पर फोर्स चूज़ ही दिया गया है। तो फोर्स चूज़ करने से क्या होगा, जैसे आपका ITBP है, CRPF है, RPF है, तो इन सब को किस फोर्स को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो इनमें आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं या फिर एरो दिया गया है, आप उनसे भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो जैसे ITBP हम इसको दूसरे नंबर पर रखा, CRPF को हमने पहले नंबर पर रखा, तो इस प्रकार से जैसे SSB है किस पे रखना चाहते हैं, तो इसमें आप मैनुअली टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 करके आप टाइप कर दीजिए। इस प्रकार से देने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको सबमिट का दिया गया है, इस पर सबमिट कर दीजिए तो आपका रेफरेंस भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फॉर्म सबमिट भी हो चुका है। अब जब एडमिट कार्ड आएगा या कोई भी परेशानी आपको हो रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे।